हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त गौरव सर, मैथ्स पे गुरु गौरव में आपका स्वागत करते हैं। 10th स्टूडेंट, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, राइट। सो आइए एक और चैप्टर मैं आपको बूस्ट कराता हूं। अभी तक सारे चैप्टर मैं आपको बूस्ट करा ही रहा हूं, धीरे धीरे सारी चीजें हो ही जाएगी कहीं ना कहीं। तो हार्डवर्क करते रहो और हार्डवर्क के बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। तो लास्ट हमने जो चैप्टर बूस्ट किया था वो था चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें से 7 नंबर आने वाले थे। अब आपका चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें से 8 नंबर कंफर्म है। पॉइंट टू बी नोटेड, 8 नंबर कंफर्म होंगे, 8 मार्क्स कंपलसरी इन बोर्ड एग्जाम राइट नाउ। क्यों और किधर से आने वाला है ये मैं बताता हूं। एक क्वेश्चन आपके आएंगे 4 में, है ना, 4 मार्कर सेक्शन ई में, एक 3 मार्कर और एक एमसीक्यू में आने ही आने वाले हैं। तो 7 से 8 मेरे हिसाब से तो 8 नंबर आपके कंफर्म होंगे। स्टार्टिंग से टिल लास्ट हमारे वीडियोस को देखना, आपके 8 नंबर कहीं भी जाने वाले नहीं है, 8 मार्क्स आपके हाथ में होंगे, ये मैं डैम श्योर हूं। टारगेट 95 प्लस का है, तो थोड़ी सी जान आपको लगानी पड़ेगी, थोड़ी सी जान मैं लगाता हूं और दोनों मिलकर थोड़ी थोड़ी जान लगाएंगे तो कहीं ना कहीं ज्यादा काम होगा, है ना। तो आइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बूस्ट करते हैं। फटाक से एक ट्रिक कॉन्सेप्ट में समझ लेते हैं कि किस तरीके से चीजें हमारे पास आने वाली है। तो पहला हमारा होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला। फास्टली रिकैप करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होता है कि ये ए है, ये बी, 2 पॉइंट है x1 और y1, ये x2 और y2। अगर डिस्टेंस हमें ए बी निकालना है तो आप ध्यान रखना पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूसरा आता है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या है कि यही सेम ए और बी पॉइंट का ले लिया, है ना, x1 और y1, यहां x2 और y2। p कोई पॉइंट है जो इसको मिड पॉइंट पे काटता है, तो लिखेंगे यहां पे कि p इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। p अगर मिड पॉइंट AB का है तो यानी कि ये दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल। तो p का x और y हमें निकालना होगा, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अगर इसी की बात हम करें सेक्शन फॉर्मूला की, तो यही AB पॉइंट को A और B पॉइंट है ना, x1 और y1, ये कोई P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x, y होता है। जो रेशियो बांटता है, हमें किस रेशियो में बांटता है ये हमें पता नहीं है, यहां पे रेशियो हम लोगों को गिवन होगा। और बी पॉइंट होगा हमारा x2 और y2, हमें निकालना होगा ये p के कोऑर्डिनेट। तो p के कोऑर्डिनेट xy अगर निकालोगे तो mx2, ध्यान रखो, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। एक चीज और होता है, बात आती है कोलिनियर की। कोलिनियर में क्या होता है, मान लो ये A, ये B और ये पॉइंट C है, राइट ना। मान लिया x1 y1, यहां हो जाएगा x2 और y2, ठीक है। यहां कोई भी मान लो कुछ भी हो सकता है, x y भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ये इसके पॉइंट है, राइट ना। तो कोलिनियर का रूल ये कहता है कि अगर AB और प्लस BC इज इक्वल टू अगर CA के बराबर है तो हम कहेंगे कि यस ABC आर कॉलिनियर। क्या होगा? आर कॉलिनियर। कॉलिनियर का मतलब ही होता है कि कोई भी पॉइंट हो एक लाइन पे, कोई भी 3 पॉइंट हो तो 3 पॉइंट में से हमेशा टारगेट ये ले लेना, रैंडम कुछ भी ले सकते हैं। देखो P, Q और R हमें नहीं पता, तो आपको 3 डिस्टेंस निकालना सीधा सीधा, PQ, QR और PR। किसी दो का सम हमें नहीं पता ना, ये पॉइंट कहां पे है, हमने तो रैंडम लिखा, ठीक है। आपको भी नहीं पता होगा, अगर गिवन है तो बेस्ट है कि PQ और QR इसके बराबर होगा, लेकिन आपको पता नहीं तो हमेशा 3 डिस्टेंस निकालना, फर्स्ट का, फिर फर्स्ट सेकेंड हाफ का, फिर फर्स्ट एंड लास्ट का, तीनों का डिस्टेंस निकाल लिया। फिर देखना कि किसी दो का सम तीसरे के बराबर है, तो ये हमारा कोलिनियर होगा, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होगा, राइट ना। तो एक छोटा सा रिकैप था, ठीक है। और बेसिक्स पढ़ाया हुआ है, आप जाकर वीडियो में देख सकते हैं, बेस लेवल पे भी पढ़ाया हुआ है, एनसीईआरटी पूरी टॉपिक आई हुई है, तो ये फास्ट ट्रैक में है। और अब मैं आपको जो क्वेश्चन कराना है, शुरुआत करने जा रहा हूं क्वेश्चन की,
ये है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम। ये दिमाग में बैठा लो कि आने वाला जो बोर्ड है उसमें ये क्वेश्चन आपके टाई अप हो जाएंगे 100%। ठीक है, तो एक बार रिकैप कर लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, आइए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा स्क्रीन पे। ये कहता है कि सो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो इसमें क्या करना, इसमें इसको आप ए मान लेना, इसको बी और इसको सी। सबसे पहले तीन चीजें निकालो। देखो क्या, पहला ए बी निकालो, फिर बी सी निकालो और फिर ए सी निकालो। 3 पॉइंट है तो पहले तो 3 कंडीशन खड़े होंगे ट्रायंगल के लिए, तो पहले तीनों साइड को निकालना, फिर बताता हूं क्या करना। तो पहले हम लोग ए बी से चल रहे हैं, तो ए हमारे पास क्या है -2, 3। तो देखो क्या हो गया, x1 -2 और y1 3। फिर b क्या है अपने पास 8, 3। तो ये x2 अपने पास 8 और y2 अपने पास 3। ए बी जब निकालोगे बेटा तो आपके पास कंडीशन क्या होगा, देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1 देखो 8 -+2 और यहां से 3 - 3। तो ये हो गया अपने पास कितना 10 का स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, क्या हो गया ये 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया √100, यानी कि ए बी इज इक्वल टू हमें मिल गया √100, राइट। चलो देखते हैं, ए बी हो गया। फिर बी सी की कंडीशन पे आते हैं, बी और सी। बी अपने पास क्या है 8, 3 और सी अपने पास क्या है 6, 7। तो ये x1 8 मिल गया, y1 3, x2 6 और y2 7। तो BC अपने पास क्या होगा, देखो फिर वही फॉर्मूला, क्या x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अपने पास देखो क्या हो जाएगा 6 - 8 का स्क्वायर और प्लस 7 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया अपने पास -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो देखो 2 का स्क्वायर 4 है ना, और 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो जाएगा √20। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो, क्या AC के लिए A क्या है अपने पास -2, 3 और C अपने पास क्या है 6, 7। तो यहां से हमें मिल गया x1 -2, x2 क्या मिल गया 3, यहां से x2 ये y1 होगा, सॉरी x1 y1 ना फर्स्ट पॉइंट, तो 6 और y2 मिल गया 7। फिर AC निकालो। AC जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास कि 6 माइनस प्लस है ना का स्क्वायर और यहां से हो जाएगा 7 - 3 का होल स्क्वायर। तो अपने पास क्या आ गया, देखो ये 6 और 2 8, 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 8 8 जा 64 और प्लस 4 4 जा 16 इज इक्वल टू कितना आ गया √80। AC आ गया √80। तो अब देखो ध्यान से, राइट एंगल की बात कह रहा है, तो राइट एंगल का पता है ना कि अगर पाइथागोरस चलेंगे, किसी दो साइड के स्क्वायर तीसरे साइड के सम के क्या होता है बराबर होता है। तो देखो ध्यान से कि अगर आप लिखोगे AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, दिख रहा है AC कितना है देखो √80, BC कितना √20 और ये √100 का स्क्वायर। तो देखो क्या हो गया, इधर से 80 + 20 इज इक्वल टू 100, यानी कि 100 इज इक्वल टू 100। तो ये प्रूफ हो गया कि यस A, B एंड C आर द क्या वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब कभी कभी ये भी पूछ देता है
कि राइट एंगल ट्रायंगल तो है लेकिन किस पॉइंट पे है, तो देखो किसमें, इन दोनों में कॉमन क्या है, AC और BC में कौन सा कॉमन है, C, तो C हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये A, ये B और ये C। तभी तो लिखा हमने कि AC का स्क्वायर BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। चेक करो, यही चीज है। तो ये हमारा फाइनली क्या हो गया, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। आई होप इजी वे में समझ में आया होगा, है ना। तो नोट करो आप लोग, देन मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कहता है कि इफ द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम A एंड B, तो जब मैंने बेसिक पढ़ाया था, आप वीडियो को देखना है, इक्वल दो तरीकों से होता है। एक मिड पॉइंट जो ऐसे होगा, मैं बीच में खड़ा रहूंगा दोनों एंड पे, तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर मैं बोलूं कि मुझसे कोई इक्वल है, तो हो सकता है वो यहां भी हो और यहां भी हो, यहां भी हो और यहां भी हो, ऐसे भी हो सकता है। तो इक्वल में शेप हमेशा ऐसे बनाना, वी शेप बनाना हमेशा। तो ये देखो ऐसे है, हमेशा जब भी बोलेगा इक्वल, एकदम कीवर्ड बता रहा हूं, ये ऐसा शेप बनाना। P A से भी इक्वल है और B से भी इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। ये पॉइंट दे रखा है x, y, और ये पॉइंट है आपके पास 5, 1 और ये है -1, 5। कह रहा है कि ये दोनों इक्वल है। तो इक्वल है तो क्या हो जाएगा, देखो नाउ ये दोनों केस में x1 y1 की तरफ बिहेव करना, इधर x1 और y1, इसको कंसीडर एज लेना x2 और y2, दोनों केस में, इधर से भी और उधर से भी। बहुत इजी होगा, देखो कैसे कि PA इज इक्वल टू कह रहा है PB, PA इज इक्वल टू PB, इक्वेशन 1। इसको कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बोथ साइड्स करते ही क्या हो जाएगा, PA का स्क्वायर इज इक्वल टू PB का स्क्वायर। तो PA क्या है, देखो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। PB क्या होगा, ये भी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड था, इससे रूट कैंसिल, स्क्वायरिंग बोथ साइड था, इससे रूट कैंसिल। अब चेक करो, x2 की जगह देखो, x2 की जगह x है, x माइनस क्या होगा 5 का स्क्वायर प्लस y2 की जगह y है, y माइनस 1 का स्क्वायर। इधर आ जाओ, x माइनस माइनस 1 है ना, माइनस माइनस प्लस 1, और फिर y माइनस 5 का स्क्वायर। ये होगा, ब्रेक कर दो इसको, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y है ना, और यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। 25 से 25 चला गया, x से x चला गया, 1 से 1 चला गया, राइट ना, और y स्क्वायर से y स्क्वायर चला गया। तो जो जो जा सकता था वो चला गया। 10x इधर से माइनस का 2y है ना, इधर भी 2x आ जाएगा माइनस का, इधर पॉजिटिव, माइनस का 10y इधर है, तो इधर से आ जाएगा प्लस का 2y। तो ये माइनस का 12x इज इक्वल टू माइनस का 8y, माइनस से माइनस कट गया है ना। अब देखो ध्यान से, 12 है, 12x इज इक्वल टू 8y, तो इसमें करना क्या है, 4 ले लो, तो 4 3 जा 12 और 4 2 जा है ना 8, तो 3x इज इक्वल टू 2y। चेक करो, यही प्रूफ करना था। तो कुछ भी खासा दिमाग नहीं लगाना, जब भी इक्वल आएगा कि किसी एक पॉइंट से दो पॉइंट इक्वल है, तो उनको हमेशा ऐसे ही लेके चलना, दोनों को आपस में क्या कर देना, इक्वेट करना, देन यूज डिस्टेंस फॉर्मूला और देन इक्वेट इट, देन फाइंड इट। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सो प्लीज बी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, उसको किसी पॉइंट पे किसी रेशियो पे डिवाइड किया हुआ है, ये रेशियो पता नहीं है, उस रेशियो को भी कैटेगराइज करना होगा, उसके बाद उस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। देखो कैसे, कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट है 4, -5 और बी के हैं 4, 5।
P एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x एंड y हैं, इसके हमें निकालने हैं। तो इस पॉइंट के जब भी कोऑर्डिनेट निकालोगे तो इतना ध्यान रखो कि आपके पास m/n की वैल्यू का होना बहुत ज़रूरी है। तो गिवन केस में चलो देखो क्या गिवन केस में है कि AP/PB इज इक्वल टू 2:5। तो देखो रेशियो तो मैं ऐसे ही निकाल दूंगा। AP 2 है तो AP 2 हो गया, और पूरा AB कितना है 5 में से 2 गया 3, ये डायरेक्टली मिल गया हमें 2:3। लेकिन अब यही है ना ट्रिक और कॉन्सेप्ट कि सर पेपर में तो ऐसे नहीं चलेगा। हाँ बेटा, पेपर में तो ऐसे नहीं चलेगा, पेपर में प्रॉपर निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे निकालो, AP अपॉन AB कर दो और ये 2:5। अब इसको उल्टा कर दो, ट्विस्टेड, बड़ा वाला ऊपर ले जाओ। AB अपॉन में AP इज इक्वल टू 5 अपॉन में 2, इक्वेशन 1। इसमें लिखो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, हमेशा 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू आ जाता है। देखो AB अपॉन में AP -1 इज इक्वल टू 5/2 -1, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ऑलरेडी मैं रेशियो दे चुका हूँ, वही यहाँ ला रहा हूँ। तो AB एलसीएम लोगे ना बेटा AP, तो ये भी हो जाएगा AP, यहाँ एलसीएम लो 2 तो 5 में से 2 चला गया। देखो ये 3/2 आ गया, और ये AB में से AP जाएगा। देखो AB में से AP चला गया, बस तो गया PB, तो PB अपॉन में AP। रेशियो लिख लो, रेशियो AP। तो AP और PB का रेशियो हमने पहले लिखा, तो पहले लिखेंगे 2:3। चेक करके देखो यही रेशियो लाए थे हम लोग। तो हम लोग रेशियो क्या लाए, AP/PB इज इक्वल टू 2:3, ये हम लोग लेके आए। अब कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ PB x, y, इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, और my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। तो ये हो जाएगा हमारा x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, ये हमारा कंफर्म हो गया, ठीक है। और ये m और n, तो देखो mx2 तो 2 4 = 8 प्लस nx1 तो 3 माइनस 5, माइनस का कितना हो जाएगा 15, माइनस का 15, 3 5 = 15 हो जाएगा, ठीक है। नहीं x1 4 हो जाएगा ना, ये तो nx1 तो 3 4 = 12। ऐसे थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से लिखो, एक स्टेप बढ़ लो, वहाँ पे स्टेप खाना नहीं है। mx2 तो 2 × 4 प्लस nx1 इतना अपॉन में n है ना, m प्लस n ऐसा। फिर my2 2 × 5 और यहाँ पे प्लस 3 × माइनस का 5 अपॉन में 2 + 3। तो देखो 8 + 12 अपॉन में 5 और यहाँ से 10 - 15 अपॉन में 5। तो Pxy हमें क्या मिल गया, यहाँ से 20/5 और यहाँ से माइनस का 5/5। तो फाइनली हमें Px, y हमें मिल गया 4, -1। इट इज़ द राइट आंसर, है ना। तो इट्स वेरी सिंपल फॉर्म, इसको वेरी इजीएस्ट फॉर्म में मैंने कर दिया। तो थोड़ा सा भी ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट नहीं हुआ है, और मेहनत तो है ही आपके पास, जितना आप हार्डवर्क करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। सो प्लीज बी नोटेड, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच, रेशियो भी निकालना आपको। पहला देखो रेशियो, तो ये a है और ये b है। a का कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास बेटा 2, 3, और b का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 6, -3, और कोई p पॉइंट है जो कट रहा है किस पे 4, m पे। तो सबसे पहला काम ना रेशियो निकालना और फिर उसके बाद m निकालना, राइट। तो लेट द सॉल्यूशन पे चलते हैं। लेट द, है ना, रेशियो बी k/1, लेट द रेशियो बी
k:1। तो देखो k:1 क्या कैसे लेंगे, अगर p के कोऑर्डिनेट x, y होते तो mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। तो देखो यहाँ पे a हमारा क्या है 2, 3 और b है हमारा 6, -3। तो ये x1 2 हो गया और y1 3 हो गया, x2 6 और y2 -3 हो गया। उठा लो तो p x, y तो क्या है ये 4, m है, m x2 k इंटू 6 के और n क्या हो जाएगा x1 तो 1 इंटू 2 ये हो जाएगा k प्लस 1 कॉमा फिर my2 तो ये हो जाएगा -3 के और प्लस क्या हो जाएगा 1 3 × 3 और k प्लस 1। देखो ध्यान से ये x इस x के इक्वल है और ये y इस y के इक्वल है, x को x के इक्वेट करो रेशियो आ जाएगा। तो 4 = 6k + 2 अपॉन में k + 1। तो इधर आ जाएगा 4k + 1 और 6k + 2। तो हमें क्या मिल गया 4k + 4 = 6k + 2। तो 4 - 2 और 6k - 4k तो ये 2k और ये भी 2 तो k = 1। तो इतना पता चल गया कि रेशियो सर हमारा क्या हो गया k:1 यानी कि 1:1। ये 1:1 में आ गया। अब हमें m का वैल्यू चाहिए तो देखो इस m को क्या लिखेंगे -3k + 3 अपॉन में k + 1 और k का वैल्यू 1 आ गया है तो -3 + 3 अपॉन में 2। तो m = 0/3। तो m का वैल्यू कितना हो गया 0 इज़ द राइट आंसर। तो m का वैल्यू 0। अगर पॉइंट p पूछता 4, 0 ये मिल जाता हमें। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी है ना। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अलाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस एंड x एक्सिस एट द पॉइंट p एंड q इफ द मिड पॉइंट ऑफ 2, -5। तो बच्चे का क्वेश्चन यही होता है कि सर आपने इसको नेगेटिव नीचे क्यों ले लिया। सिंपल सी बात है 2 पॉजिटिव है y नेगेटिव है तो ये नीचे ही जाएगा, y नेगेटिव है तो ये नीचे भी जाएगा। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना राइट ना। ये हमारा x एक्सिस कटा ये तो ये p कटता है किस पे y एक्सिस पे। तो y पे क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 0, y और q पे क्या होगा हमारा x, 0 और मिड पॉइंट कहीं a है। ये मान लिया a, ये क्या हमारा 2, -5 है। ठीक है अब हमें क्या करना है यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूले से चलना है। तो सॉल्यूशन में देखो क्या करोगे कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ p be 0, y and q be x, 0 and a is the midpoint of PQ। तो a के अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालने होते x, y तो क्या लिखते हैं हम लोग x1 + x2 / 2 एंड y1 + y2 / 2। तो देखो ध्यान से x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू कितनी है -5। x1 + x2 देखो x1 + x2 तो 0 + x / 2 एंड y + 0 / 2। तो देखो ध्यान से x को x से इक्वेट करो और y को y से। तो 2 = 0 + x / 2 और -5 = y + 0 / 2। तो इधर 2 आ गया तो देखो 2 × 2 = x तो x का वैल्यू 4 मिल गया और -5 × 2 = y तो y = कितना आ गया -10 आ गया। तो इस वजह से हमारा p का कोऑर्डिनेट 0, y क्या मिल गया 0, -10 और q हमारा x, 0 ये हमें मिल गया 4, 0। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप
अच्छे से क्लियर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी, है ना। सो प्लीज़ नोट करें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते हैं इसको समझते हैं। कह रहा है कि इफ a, b इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस। तो देखो लाइन सेगमेंट ए बी है अपने पास, a और b। ये है हमारा 10, -6 और b है हमारा k, 4। कोई p एक पॉइंट है जो मिड पॉइंट है, वो a, b कह रहा है। तो देखो सॉल्व पहले इतना कर लो कि लेट p बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो p के कोऑर्डिनेट a, b निकालने के लिए अपने पास क्या होगा, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो p a, b देखो 10 + k डिवाइडेड बाई 2 और -6 + 4 डिवाइडेड बाई 2। तो a, b क्या मिला, देखो तो ये तो रह जाएगा ऐसे ही 10 + k/2 और ये हो जाएगा 10 में से 4 गए, मतलब 6 में से 4 गए, -2 डिवाइडेड बाई 2 कितना, -1। तो a का वैल्यू मिल गया 10 + k/2 और b का वैल्यू -1। इसको लिख देंगे पुट इन फर्स्ट। किस में लिखेंगे, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। तो a - 2b = 18, इक्वेशन नंबर 1। तो देखो क्या था, पुट इन फर्स्ट। तो a की वैल्यू रखो 10 + k/2 2 और यहाँ से -1 = 18, -1 = 18, है ना। तो 10 + k/2 + 2 = 18। तो क्या हो जाएगा, देखो ये अलग है, तो एलसीएम ले लेंगे यहाँ से 2। तो 10 + k + 2 2 = 4 = 18। तो 14 + k = 18 × 2 = 36। तो k = 36, है ना, और माइनस का 14, 36 माइनस का 14। तो k का वैल्यू कितना आ गया, 22। तो पहला जवाब आपको मिल गया 22। k का वैल्यू 22 इज़ द राइट आंसर। तो हमें क्या मिल गया, डिस्टेंस ए बी निकालना था। अब हमें निकालना है टू फाइंड द डिस्टेंस ए बी। तो ए के कोऑर्डिनेट देखो क्या थे आपके पास, 10, -6 और बी के कोऑर्डिनेट क्या है, 22, 4, क्योंकि k का वैल्यू 22 आया है। x1 आपका 10 और y1 आपका -6, x2 आपका 22 और y2 आपका 4। अब ए बी निकाल लो। क्या देखो कि x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखो x2 - x1 तो 22 - 10 का होल स्क्वायर और प्लस 4 + 6, 4 + 6 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो देखो कितना हो जाएगा, 12 12 जा 144 और 10 10 जा 100, यानी कि ये हो जाएगा 244। 244 का कितना हो जाएगा बताओ, 244 का कितना हो जाएगा। अगर हम 4 बाहर निकाल लें, 4 × 4 4 × 24, ठीक है, 2 बाहर निकाल लो। इसको लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो, 61 × 4, 4 का बाहर हो गया 2√61 यूनिट या सेंटीमीटर, जो भी लिखना होगा लिख देना। ये हमारा फाइनल डिस्टेंस है ना। तो थोड़ा सा ये घुमावदार था, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ, तो है ये जी, सिर्फ बात समझने की है कि कितना जल्दी हम अप्रोच पे पहुँचते हैं, राइट ना। सो प्लीज़ नोट करो आप लोग, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे कि क्या है हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम सबको पता होता है y 0 होता है। तो एक्स एक्सिस पे y 0, a हमारे पास क्या है 2, -5, b हमारे पास क्या है -2,
9 कह रहा है ये दोनों इक्वल है। अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन कराया था जिसमें हम लोग क्या लेके चलते हैं, पी ए इज इक्वल टू पी बी, है ना। दोनों केस में क्या बताया था, ये x2 y2 इधर के लिए, और नहीं x1 y1, x1 y1, ये भी x1 और y1, ये x2 और ये y2, ये इधर, है ना। इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखेंगे यहाँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो पी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इनका स्क्वायर था होल, राइट ना, कट गया रूट से रूट। x2 माइनस x1 उठाओ इधर पी ए से, x2 माइनस x1 तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 तो 0 माइनस, है ना, तो 0 माइनस माइनस प्लस का 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से आओ उस तरफ से जाओ तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ब्रेक करो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, 4 से 4 चला गया, माइनस का 4x और माइनस का 4x, इधर प्लस इधर आके माइनस होगा बेटा, 81 माइनस 25, ये माइनस का 8x और ये प्लस का 56, प्लस का 56, तो x इज इक्वल टू 56 अपॉन में माइनस का 7, कट गया माइनस का 8, x का वैल्यू कितना हो गया, माइनस का 8। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p हमें क्या मिलना था, x, 0 इज इक्वल टू माइनस का 8, 8 7, अच्छा नीचे 8 था ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 56 अपॉन माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 7, तो x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 7। तो ये अपने पास क्या आ गया, माइनस का 7,0 इज़ द राइट आंसर। ऐसा ही था। और एनसीईआरटी में दोनों एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है ना, बड़े वाले जो चंपा चमेली होता है और एक उधर फ्लावर्स वाले होते हैं, 100 फ्लावर्स एंड ऑल, ये आपके अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर ये क्वेश्चन उठ के आता है एक्सरसाइज 2 में 7.1 और 2 दोनों में से बात कर रहा हूँ, ये आपके सेक्शन ई में आएगा, केस बेस में कंफर्म आने वाला है। तो इसको अच्छे से नोट करके जाना। टारगेट हमारा 95 प्लस है, मतलब है ये डू एंड डाई सिचुएशन है, हमें करना है, बोर्ड बार बार नहीं आता। आप लोगों ने पूरी जान लगा देनी है, गौरव सर आपके साथ हैं, पूरी मेहनत करो, जितना चाहो कर सकते हो। पर्सनल इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके पास होगा, व्हाट्सअप नंबर भी आपके पास डाला हुआ है, लिंक में डाल देता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में। जो भी डाउट होगा, कोई भी बच्चा बाय फोर्सली मुझे कॉल करके अपने डाउट्स पूछ सकता है, व्हाट्सअप करके अपने डाउट्स पूछ सकता है, राइट ना। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन देते हैं ये लोग। कंडीशन समझना इसमें कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट पी, ये ए है और बी है। ए है -6, 10 और बी है आपके पास 3, -8। कोई पॉइंट पी है जो कट रहा है आपके पास -4, y पे। अभी कह रहा है पहले कि व्हाट रेशियो, किस रेशियो पे कट रहा है। अगर रेशियो निकल जाता है तो आप y की वैल्यू भी निकालो। तो देखो सिंपल सा फंडा है, बड़ा इजी सा, कि लेट द रेशियो बी k:1, यूनिवर्सल, हमेशा यही मानना। ए पॉइंट है -6, 10, तो अपने पास x1 -6 और y1 10 हो गया बेटा। बी है अपने पास 3, -8, तो x2 आपके पास 3 हो गया और y2 आपके पास -8 हो गया, राइट ना। अगर हम p के कोऑर्डिनेट निकालना चाहें, xy, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, x के इक्वल और y के इक्वल। तो देखो p माइनस का 4, y इज इक्वल टू mx2, m
x2, तो 3k n x1 माइनस का 6 अपॉन में k प्लस 1, फिर m y2 माइनस का 8k है ना, और n y1 प्लस का 10 अपॉन में क्या हो जाएगा k प्लस 1 है ना। इन चीज़ों को कोई दिक्कत तो नहीं आ गई। अब इनसे इनको इक्वेट करो, देखो x से x के इक्वेट करो, तो माइनस का 4 इज इक्वल टू 3k माइनस 6 अपॉन में k प्लस 1, तो माइनस का 4k प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई में 3k माइनस 6, तो माइनस का 4k माइनस का 4 इज इक्वल टू 3k माइनस 6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 4k और माइनस का 3k माइनस का 6k प्लस 4, तो अपने पास क्या आ गया माइनस का 7k इज इक्वल टू 2, किसका माइनस से माइनस गया, तो k का वैल्यू 2/7 आ गया, k का वैल्यू 2/7 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि द रेशियो बी 2:7, क्या आ गया 2:7 आ गया, राइट ना। अब आपसे y पूछा था, तो y के लिए क्या करेंगे, देखो यही है ना, माइनस का 8k प्लस 10 अपॉन में k प्लस 1, k का वैल्यू क्या है 2/7 रख दो, माइनस 8 इंटू 2/7 प्लस 10 अपॉन में 2/7 प्लस 1, एलसीएम लो 7, तो माइनस का 16 प्लस 70 अपॉन में 2 प्लस 7 अपॉन में 7, 7 से 7 कट गया, 70 में से 16 चले गए तो कितना बच गया, 70 में से अगर 16 चले गए 4 और 6 में से 4 5, 54/9, 9 6 54, तो y का जो वैल्यू आ गया वो हमारे पास क्या आ गया 6, तो 6 इज द राइट आंसर, राइट ना। तो p के अगर कोई पॉइंट पूछे कि -4, y था, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए था -4, 6 है। ये हो गया फाइनल आंसर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करेंगे, और प्लीज़ हिट द बेल आइकन, लाइक को ठोकते रहो यार आप लोग, आपको लिए ही कर रहा हूँ है ना। तो बोर्ड में ऐसे ही हम क्या करेंगे, आगे चलते रहेंगे, और टारगेट हमारा 95 प्लस है। तो फर्स्ट पार्ट में इतना ही करते हैं क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में 15-20 क्वेश्चन के साथ और मिलेंगे आपसे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग हार्डवर्क करते रहो, और इसके बाद सर्कल बनाऊंगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद सर्कल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, राइट ना। तो आप लोग इसको करो, और नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऐसे ही लगे रहिए, लव यू ऑल, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।